अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज की ये वीडियो उस डिप्रेस पेंगुइन के नाम है जिसने अपने झुंड को छोड़ के पहाड़ों की तरफ चला गया फॉर ऑब्वियस डेथ। ठीक है, सो व्हाई ही चूज डेथ ओवर लाइफ। तो क्या सी यूज़ की थी। मैं 3 क्वेश्चन बड़े बेसिक से क्वेश्चन हैं जिनको आज आंसर करना है मैंने, और अपना एक पॉइंट जो है ना मुझे इसको बुनियाद बना के रखना है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्योंकि हर जगह लिखा जाए कि निहिलिस्ट पेंगुइन, तो सबसे पहली चीज़ जल्दी बताऊंगा कि व्हाट निहिलिज्म इज, निहिलिस्ट होते कौन है। फिर दूसरा क्वेश्चन हो सकता है किसी के अंदर ऐसा होता हो कि क्या ये जो है इंसान तो ओबियसली डिप्रेस रहता है, एग्जिस्टेंशलिज्म का भी शिकार रहता है, निहिलिस्ट भी होता है, सब कुछ होता है, क्या है जानवरों के अंदर भी इस तरह की कॉन्शियस पाया जाता है। और फिर तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की मेरी इस वीडियो का, कि ये आज इंसानियत को वो 2006-7 की वीडियो आज जाके उससे इतना रिलेट क्यों कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि निहिलिज्म होता क्या। निहिलिज्म इज के हमें लगता है कि लाइफ का कोई गोल नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, एंड दिस होल एग्जिस्टेंस और लाइफ दिस मेक्स नो सेंस एट ऑल। वो बहुत एक्सट्रीम पे चली जाए तो लोग कहते हैं कि दे प्रेफर डेथ ओवर लाइफ, जब इसका मकसद ही कोई नहीं है एंड बस टॉपिक ड्रामा है तो बस ठीक है चले जाते हैं यहाँ से। तो ऑब्वियसली इट्स अ डिप्रेसिव थॉट, और जो भी लोग इस चीज़ को मानते हैं वो, और मैं ये नहीं कहता कि कहते हैं ये को बड़ा वीक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बड़े स्ट्रॉन्ग दलीलें इसके पीछे लोग देते हैं। एनी हाउ, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है निहिलिज्म का, इसके ऊपर बाकायदा डिटेल वीडियो में लेटर ऑन बनाऊंगा कि ये निकला कहाँ से निहिलिज्म, ये एग्जिस्टेंशलिज्म हो गया, निहिलिज्म हो गया। मैं बड़ी दफ़ा वैसे इसका जिक्र किया, तो वो आम लफ्ज़ों में इसको निहिलिस्ट या निहिलिज्म बोलते हैं। दूसरी चीज़ कि क्या जानवरों में या जो अदर लिविंग बींग्स हैं इंसानों के अलावा, उनके अंदर ये डिप्रेशन का हो जाना या इस तरह निहिलिस्ट हो जाना, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इवन के हमारी सबसे जो ज़्यादा आई बीन 20 डिप्रेशन में खाता रहा हूँ, तो हमारी जो सबसे मशहूर, मैं नाम नहीं यहाँ पे किसी का लूँगा, जो वेल नोन जो एंटी डिप्रेसेंट है, वो उसके जो स्टडीज़ या उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, वो एक बड़ी प्यारी सी बीटा फिश है उसके ऊपर होते थे, क्योंकि कहते हैं कि बीटा फिश का जो सेरोटोनिन, क्योंकि ये सेरोटोनिन भी अपटेकर्स होते हैं ना बेसिकली, तो उसके ऊपर किया गया था। यू कैन गूगल इट, तो अंदाज़ा लगाओ कि इतनी सी फिश होती है, लोगों ने घरों में पाली होती है बीटा फिश, बड़ी प्यारी सी फिश है कि उसके अंदर भी सेरोटोनिन केमिकल लेवल्स जो हैं वो हम जैसे होते हैं, और उसके ऊपर पहले उसके एक्सपेरिमेंट होते हैं ठीक है। एंड जब उधर वर्क किया तो फिर इवेंचुअली, तो अब ये अंदाज़ा लगाओ कि सेम गोज विद पेंगुइन्स और अदर जो लिविंग बीइंग, इवन पिजन्स, दे कैन गेट डिप्रेस्ड। पैरट्स, अगर उनका पार्टनर लॉस देयर पार्टनर, वो बड़ी अच्छा डिप्रेस रह सकते हैं। क्योंकि हम तो अब आम लोग अपनी ज़िंदगियों में भी देखते होंगे कि अक्सर मैंने देखा था कि कोई घर में किसी ने पैरेट रखा हो ना, तो वो चले जाएं किसी जगह पे, किसी और के पास वो पैरेट रखा, वो खाना पीना छोड़ देगा, तो दे डू हैव दीज फीलिंग्स, और मतलब वो बड़ी इंटेंस भी हो सकती हैं। वो इसका मतलब है कि वो इतना कॉन्शियस रखते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट कि ये आज इंसानों को इस वीडियो के साथ इतना रिलेट क्यों कर पा रहे हैं। मैं इसको बड़ी प्यारी सी एक जो है ना, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा बात को। आपको पता है कि जो हम इंसान हैं, या बाकी लोगों के बात को तो साथ में बाद में आता हूँ, मैं एक इंडिविजुअल इंसान, ठीक है, और मैं अब एक सोसाइटी के अंदर रहता हूँ। मेरा अकेले इंसान का इस सोसाइटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, इसके लिए मैं अपनी बहुत सी चीज़ें जो हैं मेरी इंस्टिंक्ट के अंदर हो सकती हैं, मैं बड़ी चीज़ों से अपने आप को रोकूंगा, ठीक है। मैं इसके नॉर्म्स के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। मुझे बाहर किस तरह चलना फिरना है, मुझे क्या काम करने हैं, मुझे मतलब फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है, क्योंकि आई हैव टू लिव हेयर, मुझे इसके नॉर्म्स के हिसाब से। छोटी सी एग्जांपल, हमारा ये जो सारा जिस तरह मॉनेटरी सिस्टम है, मुझे ये मॉनेटरी सिस्टम क्योंकि इन्होंने तय कर लिया इस सोसाइटी ने
कि हाँ भाई मुझे इसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी है, ये काम है और ये इस किस्म के काम हो सकते हैं, ठीक है। मैं घर बैठ के कोई काम करना शुरू कर दूँ, मुझे उसको आई एम नॉट गोना गेट पेड, क्योंकि वो कोई भी काम हो सकता है। मैं कहता हूँ मुझे ये कपड़े पहनने, मुझे इसके पैसे तो मुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसको इसने डिज़ाइन नहीं किया हुआ। मुझे पर्टिकुलर काम करने हैं, उसके पर्टिकुलर पैसे मिलेंगे, फिर मैं उस पर्टिकुलर काम से कुछ करूँगा, व्हाटएवर। ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये नॉर्म सेट किए हैं हमारी सोसाइटी ने, कलेक्टिवली इंसानों ने मिलकर सोचा, आहिस्ता 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 करके। अब इसने जो सेट किए हैं उसके हिसाब से मुझे अपने आप को एडजस्ट करना है। आई वॉज वेरी, मैं एक सेपरेट इंडिविजुअल था। अब इसको समझना, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट इस सोसाइटी के साथ किया कि मुझे इसके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए अब ये सब कुछ करना है। वेरी वेल डन। और आई बिलीव कि फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वी डिड प्रिटी वेल, हम अच्छा करते भी रहे। मुझे अब जाके पता नहीं क्यों फील होने लगा है फ्रॉम लास्ट अ डेकेड और टू कि सोसाइटी हैज़ फेल्ड। हमने बीइंग एन इंडिविजुअल इस सोसाइटी के अंदर अपने आप को इन्वेस्ट तो कर दिया। अब इफ आई डोंट वांट टू लिव विद दिस नॉर्म्स जो सोसाइटी ने कॉन्ट्रैक्ट में सेट किए हैं, मैं ये स्पेशली कोई जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, बट आपका यहाँ पे होना, इसके अंदर रहना, इसके नॉर्म्स के हिसाब से जिंदगी गुजारना, ये इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। आप सेपरेट हो जाते हो, जंगलों में चले जाओ, कपड़े उतार दो, पकड़ो एक तलवार को, किसी भी जानवर की गर्दन उतार दो, जो मर्जी करते रहो यार, व्हाटएवर। जो मर्जी फल उतार के खा लो, जो मर्जी दरख्त को, जो व्हाटएवर यू वांट टू डू। आपका किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यू आर फ्री। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं कि मैं सामने अगर किसी की फसल लगी है, मैं उसका जाके, अगर कोई सेब लगा हुआ है वो तोड़ लूंगा, मुझे आगे पकड़ लिया जाएगा कि भाई चौधरी साहब की किसी की ज़मीन थी, हाउ डेयर यू, तू इसके अंदर दखल हुआ, तूने जो आई हैव नाउ प्रॉपर्टीज़ कि ये एरिया इतना मेरा है, आई हैव नाउ कंट्रीज़, ये इतना, ये टेरिटरीज़ हैं, आई हैव नाउ, मेरे अपने अपने हैं सारे चीज़ें हैं। ये मैंने, ये सोसाइटी ने ये सारी चीज़ें खुद से कंस्ट्रक्ट कर ली। मुझे लग रहा है कि अब जाके अगर लोग उस पेंगुइन के साथ अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं ना, सो सोसाइटी हैज़ फेल्ड। इस कॉन्ट्रैक्ट में हम अपने आप को, मेरा ख्याल है, नाकाम फील कर रहे हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? छोटे छोटे प्रोज एंड कॉन्स ही है ना। बेनिफिट्स ये हैं ऑब्वियसली, वो ये, मैं अकेला बैठ के तो जहाज नहीं बना सकता ना, मैं अकेला बैठ के तो गाड़ी नहीं बना सकता ना, मैं अकेला बैठ के शायद ये जैकेट तक ना बना सकूं, तो मेरा सर्वाइवल कितना मुश्किल होगा अगर मैं अकेला किसी जंगलों में ये सब कुछ चला दूँ। ऑब्वियसली सोसाइटी इज़ प्रोवाइडिंग मी, मुझे बीमार होता हूँ, सोसाइटी हैज़ हॉस्पिटल्स, इतना सब कुछ। और इंसान का ये कमाल था, ठीक है, collectively we have achieved so much, बट आज क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि हमारे मतलब बहुत से लोग, इस मीम का, इस वीडियो का आज इतना ज़्यादा फैल जाना, ये साबित करता है कि पीपल आर रिलेटिंग विद दैट पेंगुइन, कि वो इतने डिप्रेस हो गए हैं। और इसके ऊपर बहुत खूबसूरत मूवी जो मुझे बहुत पसंद है, और उसका नाम इनटू द वाइल्ड, जब आपको टाइम मिला कभी देखिएगा। बेसिकली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ज़्यादा उसका मज़ा आएगा कि बेसिकली वो एक जगह पढ़ रहा है, उसका बाप उसको पैसे देता है कि जाओ, जाके कहते हैं तुम गाड़ी लेके आता है, बट मुझे थोड़ी धुंधला आ गई है, वो जाता है, वो पैसे गाड़ी के अंदर फेंकता है, आग लगाता है, और गाड़ी और पैसों को आग लगा के वो जंगलों में भाग जाता है। स्टूपिड। आज से काफ़ी अर्सा पहले ये कॉन्सेप्ट भी आता तो है यार, ये क्या स्टूपिड शेयर करता है, और हो सकता है आज भी बहुत से लोग, बट बहुत से लोग आज इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली वो बताना ये चाह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने किया विद दिस सोसाइटी मेक्स नो सेंस। और उसके अंदर बहुत सारी वजह है। बच्चे आज कहते हैं खुदकुशियां करते फिरते हैं आपके एजुकेशन सिस्टम के पीछे। एक सिंपल सी चीज आपने सीखना है, इंसान ने सीखना है, ठीक है, कलेक्टिवली काम कर रहा है ना इंसान, उसने सीखना है ताकि हम आगे कुछ कर सकें। तो इंसान बेसिक पर्पस तो ये है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इर्तिका कर सके।
तो आप एक एजुकेशन सिस्टम बनाते हो जिसके अंदर बच्चे जाके पढ़ें, वो एजुकेशन हासिल करें, वो लैंग्वेजेस हासिल करें, ताकि वो जितना लिटरेचर है उसको पढ़ सकें, उसको समझ सकें। फिर अगर साइंस की फील्ड में जाना है, बायोलॉजी की फील्ड में जाना है, उससे जाके जाना है, तो उसके जहाँ पे इंसान आज है 10 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद उससे ज़्यादा बेहतर कुछ कर सके। यही पर्पज है ना जी। आप उस पे इतना प्रेशराइज कर दो बच्चों को, आने वाली जनरेशन, कि वो कहें कि ये तो है ही बुलशिट है, ये किस रेस के अंदर जाके मैं फंस गया हूं। इसको आप बकायदा एक कंपटीशन बना दो आपस में इंसानों का। मेक सेंस नहीं, नॉट एट ऑल। कोई गरीब रह गया है, वो अमीर को बैठ के देखता है, या सोशल मीडिया इधर उधर बैठ के वो देखता है ये कितनी लग्जरी जिंदगी है, इसके पास कौन से सुरखाब पे पड़ रहे हैं, और जो अमीर है वो आके बोलेगा कि मैं बड़ा जो ना ज़हनी तौर पे कमाल किस्म का बिजनेसमैन हूँ, दैट्स व्हाई आई एम हियर, और ये सब कुछ मेरे पास इसलिए है। गरीब कितना एहसास कमतरी, ही विल गेट डिप्रेस्ड। यहाँ पे सोसाइटी फेल हुई है। सो द रीजन, जब भी इंसान इस तरह की किसी चीज से अपने को रिलेट करना शुरू हो जाए, तो सबसे बड़ी कल्प्रिट सोसाइटी है मेरे नजदीक। सो हमें इसको बेहतर करना है, इसको, इस लाइफ को, इस एग्जिस्टेंस को, इस मुआशरे को लिवेबल बनाना है। ऐसा नहीं बनाना है कि लोग डिप्रेस हो जाएं। अगेन वो जिस तरह पेंगुइन की तरफ आएंगे, अब मुझे कोई आके ये पूछ ले कि भाई पेंगुइन का तो कोई नहीं ना इस तरह का स्ट्रक्चर था, उधर कौन सा कोई एजुकेशन, ये सारी चीजें थी जो आप बैठ के हमें ये बकवास सुनाने लगे हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देयर कैन बी वेरियस रीजन। इवन इंसान अगर बड़ी आइडियल सोसाइटी भी बना ले, फिर भी हो सकता है ही कैन गेट डिप्रेस। उसके अंदर केमिकल सेरोटोनिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो एक रीजन हो सकती है। आपको डेथ फोबियाज हो सकते हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए तो आपको बोलोगे कि ये ख़त्म ही ना हो जाए कहीं पे आप डर सकते हो, तो आपको कहते हैं डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है, जिसको हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो और कुछ लोग इंटेलेक्चुअली चीज़ों को, जिस तरह कांट बोलता था, मैंने उस हद तक सोचा जहाँ तक सोचा जा सकता था, यानी कि उस हद से आगे चला जाता तो आई विल गो इनसेन। तो जिस तरह आगे जाके नीचे जो है वो तो हो ही गया इनसेन। तो सो समटाइम्स लोग इतना इंटेंसली इस एग्जिस्टेंस और इन सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो वो भी इवेंचुअली डिप्रेस हो सकते हैं। बट वो मेरा आज का पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि आज इस मीम का इतना चलना हर जगह और लोगों का उससे रिलेट करना, उसकी रीज़न क्या है। सो यू गाइज गोना टेल मी इफ़ यू एग्री विद मी और नॉट। आज के लिए इतना ही, चलो फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।